फेडरल खारिज को अपनी फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फ़ौज कभी हार नहीं मारेगी। फ़ौज और आवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं, ख्वारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को खुसूसी हकूक़ दिए हैं। खारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो ख़वातीन से हुकूक छीन लें? हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 15 फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और अहलकारों की तारीफ। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और हिम्मत खान को खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। माजी में भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हम चैलेंजेस से निपट रहे हैं। हमें फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलाना है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया टॉक। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज़ है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। एक्साइज के जो रिकवरी है उसमें जो टारगेट हमें मिला था इस साल मेरे ख्याल में 7 अरब का, वो तकरीबन 80% तक गया है। गिलगित बल्तिस्तान के अमन को इस्तेहकाम देने के लिए जहां तमाम स्टेक होल्डर को लेकर चले हैं, मौजूदा हमारे हुकूमत ने मादनियात में हमने काफ़ी रिफॉर्म भी दिया। NFC अवार्ड के तहत हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। सयाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकुनी के लिए मकामी अफराद और कंपनीज़ को तरजीह देंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की गुफ्तगू। अठारहवीं तरमीम के बाद अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमती है। चाहते हैं तमाम सियासी लीडर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि मरियम नवाज़ पंजाब में अपने सूबे के वसाइल से दर्जनों बड़ी सड़कें मुकम्मल कर चुकी हैं। कारकर्दगी अच्छी हो तो काम बोलता है, जैसे मरियम नवाज़ का काम बोल रहा है। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर सिंध ने इंतजामी गफलत और कानून की खिलाफ वर्जियों को हादसात की वजह करार दे दिया। खत के मतन के मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। MQM का कराची के लिए पैकेज के ऐलान का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर कायद को कम अज़ कम सालाना 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। 5 साल में 2000 अरब रुपए के पैकेज के ऐलानात की ज़रूरत है। सिंध के ख़जाने में 90% रेवेन्यू देने की सज़ा भुगत रहे हैं। डकैती और राहज़नी के वाक़यात में बेगुनाहों का कत्लेआम किया जा रहा है। अगर आवाम को रिलीफ ना दिया तो माजी जैसी सूरत हाल ना हो जाए। कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार हैं। हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत रद्द कर चुके हैं। मुतहदा की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका है। फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच पर मबनी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद का रद्दअमल। कहा, जो लोग अवाम के हकूक़ के नाम पर कराची को यरगमाल बनाते रहे वो लोग दोबारा कराची का अमन तबाह करने पर तुले हैं। डंपर की टक्कर से लोगों की अमवाज महज हादसात हैं। MQM के लोग तो लोगों को टारगेट करके कत्ल करते हैं। अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके। अब ये चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द को सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान खास तौर पर सिंध स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दो सहूलियात फराहम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। चीनी वफ्द का सिंध के EV सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पंजाब हुकूमत स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के मुस्तकिल हल के लिए पुरआज़म लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। शहर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। लाहौर को ऑक्सीजन की फ्राहमी के लिए 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके। मज़ीद 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, लाहौर को सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है। सरसब्ज लाहौर के लिए हर फर्द को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। शहर को स्मॉग फ्री बनाने के मिशन में सबका किरदार अहम है। हर शहरी एक दरख्त लगाए। सवात कराम और मालम जब्बा में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। आसमान से गिरते बर्फ से नज़ारे हसीन। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका इसराइल का जोर एक बार फिर बेनकाब। अमेरिका से 2000 टन वज़नी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इसराइल एयर बेसिस की तरफ रवाना। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 76,000 टन जंगी साजो सामान इसराइली पहुंच चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में मोबाइल होम्स और भारी मशीनरी का दाखिला रोकने का फैसला। रफा में पुलिस फोर्स पर बमबारी, 3 एहलकार शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक पुलिस एहलकार गजा में इंसानी इमदाद के ट्रकों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद थे। गाजा की वजारत दाखिला ने आलमी बरादरी से इसराइली जराम रुकवाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। स्पेन ने डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मसला फ़लस्तीन पर आलमी क़वानीन का एहतराम किया जाए। गजा में होने वाले जंगी जराइम को छुपाया नहीं जा सका। आयरलैंड में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ एहतजाज। डबलिन में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारतखाने की जानिब मार्च। फ्री फ़लस्तीन और जस्टिस फॉर फ़लस्तीन के नारे। अमरीका इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए जंगी हथियार देना बंद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा।
अमेरिका में कहीं बारिशें तो कहीं बर्फबारी। कई रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। शिकागो में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। 6 इंच तक बर्फबारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी। पारा नुकता से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। पीर के रोज़ दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुँच जाएगा। रियासत केरंकी और टेनेसी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों हाईवे ज़ेरे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत आने की वार्निंग। केरंकी के गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान बैठने से 48 कारकुन हलाक, मुतादिद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के बगैर सोने की कान से गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जा रहा था। हादसे में हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल।